पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही इस बुलेटिन में हम आपको सिर्फ खबर नहीं देंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन इसका असर देश के आईपीओ मार्केट पर पड़ता नहीं दिख रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स की मजबूत डिमांड और कंपनियों की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आईपीओ सेगमेंट में तेजी बनी रहेगी। फिलहाल भारत में 1000 से ज्यादा कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं, जो आने वाले महीनों में बाजार में दस्तक दे सकती हैं। इनमें से कई कंपनियों ने सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर्स जमा कर दिए हैं, जबकि कुछ अप्रूवल्स के प्रोसेस में हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय स्टॉक मार्केट में आईपीओस का परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा है। कई कंपनियों के पब्लिक ऑफरिंग को रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त रिस्पांस मिला है, जिससे बाजार में नई लिस्टिंग को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत आर्थिक माहौल, डोमेस्टिक लिक्विडिटी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स की रुचि को देखते हुए आईपीओ मार्केट में ग्रोथ बनी रहेगी। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन कंपनियों के लिए ये पूंजी जुटाने का सुनहरा मौका बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर प्रोविडेंट फंड को लेकर आ रही है। दरअसल अब आपको अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए लंबे तामझाम से निजात मिलने वाली है, क्योंकि ईपीएफओ ने यूपीआई के जरिए फंड निकालने के प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ ने इस नई सुविधा का ब्लूप्रिंट तैयार करके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ शेयर किया। आपको बता दें कि अगले 3 महीनों में इस सर्विस को लॉन्च किया जा सकता है। यूपीआई से ईपीएफ लिंक होने के बाद सब्सक्राइबर्स अपने डिजिटल वॉलेट के जरिए क्लेम अमाउंट आसानी से हासिल कर सकेंगे। इस सुविधा से खास तौर पर रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा, जहां बैंकिंग सेवाएं सीमित होती हैं, लिमिटेड होती हैं। साथ ही पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना को भी मजबूती देगी। अब अगली खबर हमारी आईफोन के उन दीवानों के लिए है जो उसको लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईफोन के दीवानों की भारत में कमी नहीं है, लेकिन आईफोन की जो कीमत है उसको देखकर कई लोग अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। अगर आप भी महंगी कीमत की वजह से लाखों रुपए का आईफोन 16 नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपके लिए एप्पल कंपनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। जी हाँ, दरअसल कंपनी ने आईफोन 16 से आधी कीमत में उसी सीरीज का आईफोन 16e भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको फीचर्स और लुक बिल्कुल आईफोन 16 जैसे ही मिलेंगे। एप्पल ने बड़े ही अफोर्डेबल रेट में आईफोन 16 सीरीज में आईफोन 16e को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि आईफोन 16e के 128 GB वाले वेरिएंट के लिए आपको 59,900 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 256 GB वेरिएंट के लिए आपको 69,900 रुपए खर्च करने होंगे। इसी तरह 512 GB वेरिएंट आपको 79,900 रुपए में मिल जाएगा। फोन ब्लैक और व्हाइट जैसे 2 कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि आप इस फोन को कैसे खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि आप एप्पल आईफोन 16e को 21 फरवरी से प्री ऑर्डर कर पाएंगे। वहीं फोन को 28 फरवरी से सेल के लिए पेश किया जाएगा। बढ़ते हैं इस बुलेटिन में चौथी खबर की तरफ। अमेरिका के टैरिफ हाइक की अनिश्चितता के बीच आज शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में भी गिरावट जारी रही। कमजोर एशियाई बाजारों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की वजह से निवेशकों की धारणा कमजोर हुई। सेंसेक्स 203 अंक या 0.27% गिरकर 75,735 अंक पर जाकर बंद हुआ। दिन के कारोबार में ये 476 अंक तक गिरकर 75,463 अंक पर भी आ गया था। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 19 अंक यानी 0.09% गिरकर 22,913 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में शामिल एचडीएफसी बैंक, मारुति, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस में गिरावट दर्ज की गई। वहीं एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और नितिन बैंक में शेयर जो है वो तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए।
चलिए अब बात करते हैं सोने की। आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड का दाम घटकर नए स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि 24 कैरेट सोने का दाम 86,733 रुपए से घटकर 86,541 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित देश भर के प्रमुख शहरों में 10 ग्राम गोल्ड के दाम में गिरावट आई। 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड दोनों के दाम प्रभावित हुए, यानी दोनों पर ही असर देखने को मिला। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी प्रति किलो के हिसाब से गिरावट देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के दामों में आई हलचल का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों में संभावित बदलाव भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। चलिए मनी टाइम में आखिर में बात करते हैं आपकी और हमारी जेब से जुड़ी एक जरूरी खबर पर। बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। असल में सरकार अगले कुछ हफ्तों में नई ईवी पॉलिसी को नोटिफाई करने वाली है, लेकिन चलिए इसमें क्या ये समझौते हैं कि सबसे पहले टेस्ला, विनफास्ट जैसी कंपनियों के लिए कम इंपोर्ट ड्यूटी की मंजूरी होगी, जिससे ये कंपनियां जो है 15% की घटी हुई इंपोर्ट ड्यूटी रेट पर ही हर साल 18,000 का इंपोर्ट कर सकेंगी। इसके साथ ही ईवी पॉलिसी के बेनिफिट्स के लिए कंपनियों को दूसरे साल में सेल्स को 2,500 करोड़ यानी कि 2,500 करोड़ रुपए की मिनिमम सेल्स करने में भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। चौथे साल में ये 5,000 करोड़ रुपए और 5वें साल में ये टर्नओवर 7,500 करोड़ रुपए होना चाहिए। कंपनियों को मौजूदा फैक्ट्री सेटअप में नई असेंबली लाइन लाने की भी इजाजत होगी। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल यानी शुक्रवार को मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट। मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी, और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।